शौहर या ससुराल वाले इज़्ज़त नहीं करते, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हमें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, किसी आने जाने वाले के सामने बैठ के हम पे तंज़ किया जाता है। ये वो मसाइल हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि 60% ख़वातीन के तो लाजमी हैं इस वक्त। 40% वो ख़वातीन हैं जिसमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनके शायद ससुराल वाले हैं ही नहीं, या वो हैं जो ससुराल वालों से मिलती ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में ये वाले मसाइल हैं, और किस तरह से हमने इस मसाइल को हैंडल करना है और किस तरह से हमने ऐसे हस्बैंड्स को डील करना है स्पेशली जो कि रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि हर मामले में आपको निगेट करते हैं, जो कि हर मामले में आपकी नफ़ी करते हैं किसी ना किसी तरह। तो इसी वाले से आज की वीडियो में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हो रही है मेरी पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही थी अपने इन लॉज की तरफ। अब आप कहेंगे टॉपिक क्या लिया हुआ, खुद जा रही है इन लॉज के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे ताल्लुकात मेरे इन लॉज के साथ बहुत अच्छे हैं। और मेरा, जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि आप लोगों ने देखा भी होगा, महीने में एक चक्कर लाजमी लग जाता है। हालांकि मुझे दूसरे सिटी जाना होता है, बट फिर भी मेरा एक चक्कर लाजमी होता है। सो मैं जा रही थी और वीकेंड पे, और यहाँ पर बस मेरी पैकिंग चल रही है जनाब। तो आगे आने वाले क्लिप्स आप मेरे ससुराल के ही देखेंगे, रास्ते के देखेंगे, तो इनको भी साथ एंजॉय कीजिएगा। और टॉपिक के हवाले से बात करते हैं तो उसको भी आप लोगों ने सुना और कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो देखें, एक बात ना अपने हस्बैंड को बड़े आराम से आप क्लियर कर दें कि जी मेरे और आपके आपस के कोई भी मसाइल है ना, वो हम चार बंदों में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम अकेले में बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है। मसला पता कब आता है? ससुराल वाले इज़्ज़त तब नहीं करते जब आप अपने मसाइल, आपस के मसाइल बैठ के चार लोगों के सामने डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पर ना आपने ये बात अपने हस्बैंड को बिल्कुल क्लियर कर देनी है। आप समझ लें कि शुरू में ये बात आपने समझा देनी है कि जी मेरी और आपकी जितनी मर्जी लड़ाई झगड़ा हो, जो मर्जी डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, वो हमारे अपने कमरे तक होगी, वो हमारे हद तक होगी, वो बाहर नहीं होगी किसी के सामने, ठीक है। फर्स्ट थिंग। अच्छा, इस पर अगर आपने अमल कर लिया ना और आपके हस्बैंड ने अमल कर लिया, यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी वैसे ही सुकून में आ जाएगी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये जो मजाक मजाक में मजाक उड़ाने वाली आदत होती है ना, ये अगर मर्दों में हो ना तो फिर ये भी बड़ा प्रॉब्लम देती है। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बताऊँ, मेरे हस्बैंड को खुद भी ये वाली आदत थी। और मैंने ना शुरू में, मुझे पहले तो कुछ अर्सा समझ ही नहीं आई ना। मैं मतलब, वो मेरे हस्बैंड को आदत थी कि जी उनके घर वाले बैठे हुए हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं, कोई उनके करीबी हैं, और क्योंकि बाकी सब लोगों को तो आइडिया था कि इनकी आदत है कि इस तरह ही मजाक में कोई ना कोई बात कह जाते हैं। मुझे शुरू में बड़ा बुरा लगता था और मैं बड़ा फील कर जाती थी, और मेरा भी वही हाल था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे सुन के। तो लेकिन मैंने कुछ अर्से बाद रियलाइज़ किया कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब एक बंदा मजाक में अगर ये कर रहा है, उसको तो शायद आइडिया नहीं हो रहा कि मैं मजाक में हर्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए, मजाक मजाक की हद तक अच्छा लगता है, और मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क है। तो लिहाजा आइंदा आप मजाक ज़रूर कीजिए, लेकिन मजाक उड़ाएंगे नहीं आप मेरा किसी के सामने बैठ के। कोई भी बात है, देखिए मजाक करने में अच्छा लगता है, अच्छी बात है, हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। सो ये बात भी आपने क्लियर कर देनी है। देखिए, आपकी रिस्पेक्ट ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इंपॉर्टेंस को कम ना होने दीजिए, अपना मजाक किसी को ना बनाने दें खुदारा। हमें ना ऐसा लगता है कि यहाँ पे मजाक हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से ना हम कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और जब वो चीज़ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर लोग आपको बड़ा हल्का लेना शुरू कर देते हैं, आपकी बात की ना वैल्यू नहीं रहती। इसलिए कोशिश ये करें कि अपनी ना लिमिट्स को डिफ़ाइन ज़रूर करें। हर इंसान के लिए आपके घर में जो मौजूद है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपके इन लॉज हैं, इवन आपके सगे बहन भाई भी हैं, सबको उन बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए, उन लिमिट्स का पता होना चाहिए जहाँ तक आपसे बात की जा सकती है, जहाँ तक इंटरफेरेंस की जा सकती है, और उस लिमिट से आगे कोई ना जाए। जब हम लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करने की इजाज़त दे देते हैं ना, तो तभी ऐसा होता है कि लोग अपनी हद भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, हर इंसान को उसकी हद में रखना चाहिए। वो हद में उस वक्त रहेगा जब उसको आपकी बाउंड्रीज़ पता होंगी। जब उसको ये नहीं पता होगा, वो आगे से आगे चलता जाएगा। इसलिए अपनी बाउंड्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में डिफ़ाइन कीजिए कि जी बस इससे आगे आप नहीं जा सकते, यहाँ से आगे आपने बात नहीं करनी, और इससे आगे मेरी इंसल्ट है। सो अपनी इंसल्ट आपने किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करनी। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं बताऊँ, अक्सर ख़वातीन की बड़ी शिकायत होती है कि जी हस्बैंड इतने टॉक्सिक है, मेरे घर वालों का मजाक उड़ाते हैं या मेरे घर वालों को इज़्ज़त नहीं देते हैं। तो देखें, इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हाथ ना औरत का अपना होता है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के अपने घर वालों की, अपने मैके की कोई बुराई करेंगे ना, जितना भी अच्छा मर्द हो ना, वो कहीं ना कहीं जाके आपको उस बात का ताना ज़रूर देगा। मत कीजिए अपने घर वालों की कोई बात।
कोई बुरी बात है, कोई बुराई है आपके घर में, कोई किसी के साथ चपकलश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी कोई बात है, कोई नेगेटिव पॉइंट है, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके आप पे तंज की सूरत इख्तियार कर लेगा। इसलिए बेहतर है उन चीज़ों को बस अपने हद तक रखें। और मैं तो एक बात मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कह रही हूँ और मैं अक्सर कहती हूँ, आप लोगों में से जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं उन्हें बात आइडिया होगा कि मैं अक्सर कहती हूँ, देखें अपने मेके की बात ससुराल में और ससुराल की बात मेके में कभी भी मत बताएं अगर आपने अपनी इज्जत करानी है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी अपने घर वालों की बात मत कीजिए। अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को रिस्पेक्ट दें अपने हस्बैंड के सामने, तभी वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए किसी को क्या लगे किसी से, अगर कोई इज्जत नहीं कर रहा ना अपने घर वालों की खुद ही, तो किसी दूसरे बंदे को क्या ज़रूरत है करने की। वो कहेगा ठीक है जब ये बेटी होके नहीं कर रही तो मुझे क्या ज़रूरत है। इसलिए ये चीज़ें जो है ना आपने खुद इनको सेट करना है, और किस तरह से करना है ये जब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर एक और पॉइंट की तरफ आऊँ, ये भी एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि जी हस्बैंड जो होते हैं ना अमूमन वो जी मैके जाने नहीं देते कि अभी नहीं जाना तभी नहीं जाना। देखें ये भी मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि इसमें भी ख़वातीन की ना अपनी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है। शुरू शुरू में ना वो उस वक्त समझ रही होती हैं जी ये ज़राए मोहब्बत, हस्बैंड ने कह दिया नहीं जी अभी तुमने नहीं जाना तो यूँ है फ़लाँ है तो हमारा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तो अगर आपने शुरू में आदतें ख़राब कर दी ना तो फिर आप खुद पछताएंगी। इसलिए आदतें ख़राब ना करें। हाँ ठीक है, अगर आपको जिस तरह से है 15 दिन बाद आप जा रही हैं कि करीब है मैका, या महीने बाद आप जा रही हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, उस रूटीन को अपनी ना लाजमी रखें। रूटीन एक दफ़ा आपने अगर छोड़ दी ना तो उनको आदत हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ इस चक्कर में आके करना कि जी नहीं वो तो उनका दिल नहीं लगता मेरे बगैर, तो घर खाली खाली लगता है, या ससुराल वालों को कोई किसी को घर खाली नहीं लगता। हाँ रोज़ रोज़ आना जाना नहीं अच्छा, अपने घर में दिल लगाएं, बहुत अच्छी बात है। अपने घर को सजाएं संवारें, अपने घर में अपनी रूटीन सेट करें, लेकिन अपना आना जाना अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों में उसको कभी ख़त्म ना करें। एक दफ़ा आपने ख़त्म करना शुरू कर दिया ना तो फिर वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये रूटीन्स आपने खुद सेट करनी है, तो खुदारा इनको सेट ही रहने दें, ये वाला काम मत करें। और हस्बैंड्स की बातों में आके या ससुराल वालों के प्रेशर में आके अपने रिश्तेदारों से मिलना मत छोड़ें। उसके बाद ना आपके डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा ना आपको आपके अजीज़ों ने छोड़ पूछना छोड़ देना है, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप सिर्फ घर के होकर रह जाएंगी। फिर हम कहते हैं जी हमसे कोई नहीं मिलता, हमें कोई नहीं बुला रहा। उसका रीज़न ये होता है कि आपने लोगों को खुद आदत डाल दी हुई होती है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और अगला पॉइंट ये है जनाब के काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, और अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, सबके लिए आपने करना है। बहरहाल आप अपनी किचन की, अपने घर की क्वीन है, तो क्वीन ने काम तो अपने घर के करने हैं, अपने घर को खुद ही सजाना है, संवारना है। लेकिन इस सब में आपने अपने आप को नहीं भूलना। ऐसा ना करें कि आपने खुद को कहीं रख के आप छोड़ दें और भूल जाएं कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या करना था, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं। और अपना आप का ख्याल आपने खुद करना है। बहरहाल अपना ख्याल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, अपनी हाइजीन का ख्याल कीजिए, अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, अपने बच्चों के पीछे लग के, अपने घर वालों के पीछे लग के, हस्बैंड के पीछे लग के मत करें। उसके बाद भी एक ही वाला पॉइंट आता है, अब ख़वातीन कहती हैं जी मियाँ नहीं पूछते जी मुझे, उनका बड़ा बाहर की लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो जनाब वो इंटरेस्ट इसीलिए ही है कि जब उन्हें घर में हर वक्त जो है ना बीवी की सूरत में एक मासी मिलेगी तो उस बंदे ने क्या पूछना है, मुझे बताए ना। फिर वो उसको बस ये लगेगा कि बस ये एक मेरे बच्चों की माँ है और ये इस घर में सारे काम संभालती है, दैट्स इट, और मुझे इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वो इंटरेस्ट इसीलिए नहीं रहता ना, जब आप में कोई चार्म ही नज़र नहीं आएगा तो फिर क्या इंटरेस्ट होगा। इसलिए अपना ख्याल लाजमी कीजिए, अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए, जिस तरह से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको सेल्फ़ केयर जिस तरह से अच्छी लगती है ज़रूर कीजिए। अच्छे कपड़े पहनना मत छोड़ें। खुदारा ये उठा के जो हमने संदूकों में और ये सूटकेस में अपने कपड़े रख दिए हैं ना किसी बड़े मौके के लिए, तो उस मौके को जब आना है ना उसने, तो आपके उस कपड़े पुराने हो जाने और फिर आपने वैसे ही नहीं पहनने। इसलिए जो वो आज कपड़े बनाए ना ऐसे बना लें, बहुत फैंसी ना बनाएं, जो आप घर में नहीं पहन सकती, जो अच्छे कपड़े बना सकती हैं जिस तरह से वो बना लें और उनको पहन लें और घर में तैयार हो जाए करें। खुदारा ये जो घर में तैयार नहीं होती ना और सर झाड़ मुँह फाड़ बस फिर रही होती हैं, मसालों की स्मेल आ रही होती है सीरियसली ये देखा है, खाना पकाने में मस्त हैं, बस उनका ख्याल है बस हमने खाना पका दिया, बस ये अच्छा खाना पका के जो है ना मियाँ हमारी इज़्ज़त करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा खाना ना बाज़ार से भी मिल जाता।
सो एक टाइम जो है ना अगर बाज़ार से आप मंगा लेंगी लेकिन खुद तैयार हो जाएंगी ना, तो तब भी मेरा ख्याल है कि हस्बैंड थोड़ी सी ना आपकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बजाय इसके कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन जो खाने को प्रेजेंट करने वाली खातून है ना, तो वो उनका हुलिया बहुत ही माड़ा है और बस उसको देख के बंदे का दिल करेगा मैं सिर्फ खाने की तरफ ही देखूँ, इसकी तरफ देखूँ ही ना। सो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, अपने आप को नीट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा सा तैयार हो। अच्छा तैयार होने में ये नहीं है कि आपने कोई ब्राइडल मेकअप कर लेना, एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लें, कोई इशू नहीं है, लगा सकती हैं। और अच्छा सा एक कोई अच्छी सी खुशबू रख लें, कोई अच्छा सा परफ्यूम रख लें, वो यूज़ करें। अच्छा फिर एक और चीज़ पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखें हर रिश्ते को ना थोड़ा सा टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि शादी के 1 साल क्या 2 साल में भी बाज़ दफ़ा अंडरस्टैंडिंग्स नहीं डेवलप होती, टाइम ले लेती हैं। सो रिश्तों को थोड़ा सा टाइम दें, ये ना देखें कि किसी और की तरफ देखें कि कोई इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है तो मेरी भी मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे ही ताल्लुकात हो जाएंगे, एकदम से ऐसी ही ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हर रिलेशनशिप को ना एक अलग अलग टाइम चाहिए होता है जिसमें वो स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। सो चीज़ों को टाइम दीजिए, फ़ौरन रिएक्ट मत किया करें चीज़ों पे कि बस किसी ने कुछ कह दिया फ़ौरन रिएक्शन देना शुरू कर दिया, हस्बैंड ने जनाब कुछ कह दिया फ़ौरन आपने रिएक्ट कर दिया, या उस पर आपने फ़ौरन जो है ना बस 1 2 3 बस हर चीज़ में फ़ैसले करने शुरू कर देने। या एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ना, अगला पॉइंट भी है, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक पहुँच गए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जनाब अच्छा सा एक कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखें एक और चीज़ जिससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड्स उस सूरत में भी ना थोड़े से टॉक्सिक हो जाते हैं, ये जब आप छोटी छोटी बातों पे ना अपने घर छोड़ने की या तो धमकियाँ देती हैं या घर छोड़ के चल जाती हैं। तो ये वाला काम जो है ना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ जो आपके लड़ाई झगड़े जो मसले मसाइल है ना अपने घर में बैठ के हल करें। ये घर छोड़ छोड़ के जाना कि जी बस आए दिन उठी हैं बस सूटकेस उठाया जनाब और मैं तो जी अम्मी के घर जा रही हूँ, आपने मुझे ये कह दिया। तो ये चीज़ें भी ना ये एक हद तक जो है ना वो मर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद नहीं करते। इसलिए खुद आप जो है ना वो टॉक्सिसिटी की तरफ मत लेके जाएं हस्बैंड को कि वो टॉक्सिक हो जाए और वो जो है ना आपके रिश्ते में ख़राबियाँ पैदा हों। तो छोटी छोटी चीज़ों का ना खुद भी ख्याल कर लीजिए। और क्योंकि देखें मुझे ऐसा लगता है कि औरत को ना बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है रिश्ते को बनाने के लिए, संवारने के लिए, और मर्दों को शायद इतना नहीं करना पड़ता। बहरहाल ये हमारा एक सोसाइटी नॉर्म है, हालांकि ये बराबरी का रिश्ता होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को ना आपने बहुत ज़्यादा सर पे सवार करके और उस पर इस तरह के रिएक्शंस मत दें। और स्पेशली अपना देखें आपका घर है और आप अगर छोड़ के जाएंगी तो इसका मतलब है कि आप जगह खाली छोड़ रही हैं ना। और ये बात ना एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जो जगह खाली होती है ना उसको कोई ना कोई फिल कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी जगह कभी भी मत छोड़ें, नहीं तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। ये कोई और औरत भी हो सकती है, ये कोई और आपके ससुराल में से भी कोई हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है जो आपकी जगह ले लेगा और फिर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और फिर एक टाइम आएगा जब मर्द को ये लगेगा कि ठीक है इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने घर में या मुझ में, तो फिर आपकी जगह लेने के लिए कोई सी भी दूसरी औरत आ सकती है। इसलिए अपनी जगह खाली कभी भी मत छोड़िए खुदारा। अच्छा जी लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और लास्ट पॉइंट ये है जनाब के छोटे छोटे मसाइल को सर पे सवार ना करें। और अगर आपको पता है कि हस्बैंड की एक आदत है तो कुछ चीज़ों को ना मजाक में बस जाने दिया करें, इग्नोर किया करें। इग्नोरेंस जो होती है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार है किसी भी मसले से निपटने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करना शुरू कर देना तो आपकी ज़िंदगी में मसाइल बहुत कम होते चले जाएंगे। सो हस्बैंड की कुछ बातों को इग्नोर कर दिया करें। हर बात पे ज़रूरी नहीं कि आप हर बात पे जवाब दें या हर बात को आप दिल से लगाएं। कुछ बातों को ये समझ के इग्नोर कर दिया करें कि ये इस बंदे की आदत है, और आदतें जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं बदली जाती। यकीन करें, ना मेरी आदत बदली जा सकती है ना आपकी बदली जा सकती है। दुनिया में किसी इंसान की जो चीज़ें उसमें बिल्ट इन है ना उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ कुछ लोग बदल देते हैं जिनके रवैयों में लचक होती है, इसलिए आप दूसरे के रवैये में लचक नहीं ला सकते तो अपने रवैयों में ज़रूर लचक रखिए, क्योंकि लचक ही है जो इंसान को आगे बढ़ने देती है। वरना वो कहते हैं ना जो लचक अकड़ जो है ना वो बस मुर्दे की निशानी है। तो बहरहाल इस दुनिया में आपने रहना है तो आपने लचक का मुजाहरा हर सूरत में हर मौके पे करना है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको ये भी इस तरह से पसंद आएगी जैसे बाकी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।